वैसे तो इजरायली सेना पूरी दुनिया में अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इजराइल के बॉर्डर पर परिंदा भी पर मार रहा है तो उसकी खबर इजरायली खुफिया एजेंसियों से लेकर आईडीएफ तक को होती है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के इतिहास में एक ऐसा काला दिन था जब हमास के लड़ाके जमीन, आसमान और समंदर से इजराइल के ऊपर एकाएक टूट पड़े थे और इस हमले के आगे इजराइल के तमाम सुरक्षा तंत्र धरे के धरे रह गए। ना इजराइल के एयर डिफेंस काम आए और ना ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का सीक्रेट नेटवर्क, जिसे दूर दूर तक हमास के इस बड़े हमले की प्लानिंग की भनक तक नहीं लगी। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को गाजा से इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ था, अब ठीक वैसे ही हमले का डर आईडीएफ को दोबारा सता रहा है। लेकिन इस बार ये हमला गाजा से नहीं बल्कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से हो सकता है। दरअसल इजराइल को डर है कि वेस्ट बैंक के बाहर बने इजरायली सेटलमेंट्स पर 7 अक्टूबर जैसा हमला करते हुए हमास के लड़ाके एक बार फिर से इजराइल में घुस सकते हैं। और अब इसी डर से आईडीएफ ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल इजरायली सेना वेस्ट बैंक में ऑटोमेटिक गन यानी अपने आप चलने वाली बंदूकों और जासूसी टावर्स को तैनात करने जा रही है, जिससे वो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी टारगेट्स पर रिमोट कंट्रोल के जरिए फायरिंग कर सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था तो उस वक्त आईडीएफ का ये पूरा सिस्टम फेल हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर से इजरायली फौज इस टेक्नोलॉजी को खरीद रही है। इसको लेकर इजरायली रेडियो का कहना है कि सेना ने हाल ही में एडवांस टेक्नोलॉजी को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे वेस्ट बैंक में तैनात किया जाएगा। इसमें सर्विलांस टावर और रिमोट कंट्रोल से फायरिंग करने वाले सिस्टम भी शामिल होंगे। इजरायली रेडियो के मुताबिक आईडीएफ ऐसे दर्जनों सिस्टम्स को इजरायली सेटलमेंट्स के प्रवेश द्वार पर लगाएगी, जिससे घुसपैठ को रोका जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती चरण में इन हथियारों का प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है और आईडीएफ इन हथियारों को सबसे ज्यादा संवेदनशील और खतरे वाले इलाकों में तैनात करेगी। इसके अलावा इन हथियारों को चलाने के लिए आईडीएफ की यूनिट 636 को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आपको बता दें कि आईडीएफ की यही इंटेलिजेंस यूनिट वेस्ट बैंक पर निगरानी रखती है। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक आईडीएफ वेस्ट बैंक में देखते ही गोली मारने वाले सिस्टम्स को तैनात करेगी, जिसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनी बना रही है और इसे महिला सैनिकों द्वारा चलाया जाएगा। इसके अलावा ये ऐसे टारगेट्स पर हमला करेगी जो हथियार लेकर बाड़ेबंदी के करीब आएंगे। हर हथियार में एक लेंस और एक बंदूक की नली होगी। इसके अलावा निगरानी कैमरों से लैस एक गार्ड टावर भी लगाया जाएगा जो पश्चिमी तट पर वेस्ट बैंक पर नजर रखेगा। यह हथियार पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, इसमें कोई सैनिक नहीं होगा। इसे दूर से कंट्रोल रूम में एक प्रेस बटन दबाते ही फायरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस हथियार को वेस्ट बैंक में तैनात करने को लेकर इजराइल के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने गाजा बॉर्डर पर ऐसे ही हथियारों को नष्ट कर दिया था और अब जानकारों का कहना है कि गाजा में नाकाबी के बावजूद वेस्ट बैंक में इन हथियारों से कामयाबी कैसे मिलेगी। हालांकि गाजा में आईडीएफ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल साल 2008 से ही करती आई है, लेकिन पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के हथियारों की कलई खोल दी।